everyone. I am Pranshil, second year dental student. Not anymore because I just got my results 2 days back and I'm now third year dental student. Along with that, I do content creation as well. Yeah. So I'm so excited to have podcast with Dr. Utkarsh. Hi, I am Utkarsh, currently intern at GDC Mumbai. Apart from dentistry, I am also an artist and traveler. So yeah, Dr. Utkarsh will start with the first question. Yes. Many people outside dentistry often think we just study teeth or pull them out. Can you explain what we actually study and how it's different from what people assume? Yeah, so that's the most common question asked कि यार तुम लोग बस 5 साल दांतों के बारे में पढ़ते रहते हो क्या और कुछ नहीं पढ़ते हैं? तो guys, systemic health and oral health are all connected to each other. अगर हम systemic health के बारे में पढ़ेंगे तभी हमें oral health के बारे में पता चलेगा. For example, a diabetic patient comes to our clinic. We can't just treat that patient as a normal patient. We have to be highly alert with that patient. उसके blood levels, HbA1c levels देखना and all of that. तो क्या डायबिटिक ड्रग्स होता है सर फॉर दैट यू नीड टू स्टडी सिस्टमिक पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी हर ड्रग पढ़ते हैं सो वी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी आल्सो अलोंग विद दैट वी स्टडी डेंटल सब्जेक्ट्स आल्सो डेंटल मटेरियल मतलब डेंटिस्ट्री में हम क्या क्या मटेरियल्स यूज कर रहे हैं फॉर दैट आल्सो वी आर स्टडीइंग लाइक एल्जिनेट इट्स इंप्रेशन मटेरियल जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल एंड एवरीथिंग उसके बाद प्री क्लिनिकल्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द करिकुलम उसमें हम हैंड स्किल्स सीखते हैं there is 2 years of pre-clinicals and the other 2 years of clinicals and the third and the fifth year is internship. Second question is, what's one thing about dental school that no one warns you about before you join? I think when we join dentistry, nobody tells us that how hectic it is. It is hectic because you have to focus on the medical subjects, dental subjects and hand skills. मतलब तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि how consistent you have to be. मतलब ऐसा लगता है कि इट्स लाइक एनी अदर कोर्स कि तुम बस जाओगे थ्योरी पढ़ोगे और हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ दिन पहले यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट योर परफॉर्मेंस एंड मतलब हर दिन तुम्हें सीखना है हर दिन एवरी डे इज अ डे ऑफ न्यू लर्निंग मतलब फॉर एग्जांपल ऑक्लूजन रिंग्स प्री क्लिनिकल सेकंड ईयर में होगा ऑक्लूजन रिंग एक बार में नहीं एक्सेप्ट होंगे रिजेक्ट बहुत सारे ऑक्लूजन रिजेक्ट होंगे बट तुम्हें मायूस नहीं होना यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि नहीं आज मेरी ऑक्लूजन रिंग रिजेक्ट हुई है कल एक्सेप्ट होगी आई सिट इन द स्टूडेंट लाइन एंड वर्क फॉर इट तो जो लोग नहीं बताते इज दैट यू हैव टू बी हाईली कंसिस्टेंट एंड मतलब अपने पे बिलीव रखो तुम नहीं कर पा रहे हो फिर भी बिलीव रखो कि एक दिन तुम कर लोगे. Okay. The third question is, what's the most important habit a dental student should develop early on? आई थिंक डेंटल स्टूडेंट को एक हैबिट जो होनी चाहिए टू एक्सेप्ट फेलियर्स क्योंकि फेलियर तो हर दिन हर मोमेंट में देखोगे बीट प्री क्लिनिकल्स बीट क्लिनिकल्स एंड यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्जांपल एक नया केस आ रहा है सो यू शुड बी लाइक अरे ये क्या हो गया कोई भी नया केस आ रहा है यू शुड बी रेडी फॉर इट लॉजिकल रीजनिंग सोचनी है so a dental student should all be ready with all these habits and consistent for their theoretical part also कि कॉलेज में आज कुछ पढ़ाया जा रहा है just make a note of that ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर दिन बहुत कुछ पढ़ना है but रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो and it will make you grow. Okay, so I'll ask Dr. Utkarsh his first question. So he's an intern now. So Dr. Utkarsh, what difference have you seen from being a UG student to being an intern now? The UG life was more about books, studies, and thoda ratta types. But in internship, as an intern, you get a reality check. Internship में अपने मतलब UGs में तुम नोट्स के पीछे छिप सकते हो बट एज एन इंटर्न को तुम्हारे हाथ के स्किल्स चेयर साइड मैनर जो भी तुम स्किल्स तुम्हारे डिजिटल स्किल्स का एक्सपोजर है सब वो मैटर करता है मतलब एज एन यूजी तुम शिफ्ट होते हो और एज एन यूजी तुम शिफ्ट होते हो फ्रॉम स्टूडेंट्स माइंडसेट टू डॉक्टर्स माइंडसेट. Okay, so I'll go with a rapid fire. So what's the favorite subject of yours till now? Orthodontics. Okay. And will you prefer theory exam or viva? Theory exam. क्योंकि मेरे डायग्राम्स अच्छे हैं. And what's your favorite dental instrument? My favorite dental instrument, scaler. Nice. Okay. And one word to describe your dental journey. Roller coaster. Oh wow. Okay. So we will begin rapid fire. What's your favorite subject so far? I think pharmacology. I love pharmacology because it's the logic of drugs.
I love reading how a drug goes inside your body and it deals with the like lungs, liver, metabolize. It gets metabolized, how it gets absorbed in the body, how it gets excreted in the body. So I love the concept of studying about drugs and how a drug can solve the patient's problem. Theory exam or Viva? Theory exam for sure, because theory exam can't talk. It can't cross question P. And Viva teachers keep cross questions. Your favorite dental instrument? Dental instrument, I think mouth mirror, because seems very simple, but mouth mirror के बिना कुछ नहीं कर सकते हो. So yeah. One thing non-dentists never understand about. नॉन डेंटिस्ट उनको बस यही लगता है कि हम 5 साल केवल दांतों के बारे में पढ़ रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर स्टडीइंग फुल सिस्टमिक हेल्थ along with free clinical and hand skills. One word to describe your dental journey till now. I think it has been like love-hate relationship. कि कभी तो बहुत अच्छी लगती है, कभी-कभी जब बहुत कुछ नहीं बनता है, कुछ ऑपरेशन नहीं बना तो वैसे एक ही थ्रेड भी होता है. So it's like a love-hate relationship. And last, your recent achievements till now. My recent achievements, so I recently got distinction in my second year and I got my ICMR research project approved. So yeah, these are my recent achievements. Thank you so much.